नमस्कार, जोहार आप सभी का। और आप देख रहे हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन का जो पल रहा है वो लगातार भारी होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही इंडिया गठबंधन ने लगभग 50 सीटों पर बढ़त बना ली है। एक सीट जो जेएमएम की तोरपा सीट थी उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत भी हासिल कर ली है। वहीं पे एनडीए गठबंधन 30 सीटों के अंदर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। आजसू का परफॉर्मेंस बहुत ही लो नजर आ रहा है। खुद सुदेश महतो रेस में पीछे चल रहे हैं। एक एक सीट का आकलन अगर हम करें तो जेएमएम 30 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। एक सीट पर जेएमएम ने जीत हासिल कर ली है। वहीं कांग्रेस 15 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस था उसको लो माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन कमजोर अगर होगा तो उसकी कमजोर कड़ी कांग्रेस होगी। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो सरकार ने या हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन ने जिस तरह से कांग्रेस की सीटों पर भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की, कांग्रेस के पक्ष में भी वोट की अपील की है, तो इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। लगातार इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाए हुए है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन जिस तरह से लगातार जनसभा को संबोधित कर रही थी, सर्वजन पेंशन योजना, पारा शिक्षकों के लिए तमाम जो योजनाएं थी उसने धरातल पर अमिट छाप छोड़ी है। सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखने को मिला। सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं था जिसके कारण ये माना जा रहा था कि पब्लिक जो है वो बदलाव चाहती है या परिवर्तन चाहती है। वहीं बीजेपी जो लगातार हमलावर थी घुसपैठियों को लेकर, कटेंगे तो बटेंगे, हिंदुत्व को लेकर, ये सब धरातल पर काम करता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि दिन जो है वो आधा बीत चुका है। आपको बता दें कि कई सीटों पर जो है 9 राउंड 10 राउंड की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे में अभी तक दिन के 1 बज चुके हैं और 1 बजे तक लगातार इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। तो अब ये कहना मुश्किल होगा कि इंडिया गठबंधन अब जो है वो कम सीटों पर, क्योंकि अंतराल जो है वो 3000 4000 वोटों का है हर एक सीट पे। चलिए एक एक सीटों का आकलन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, जो इलेक्शन कमीशन के साइट पे उपलब्ध है। बाघमारा सीट से बीजेपी के शत्रुघ्न महतो आगे चल रहे हैं। ये लगभग 6502 वोटों से आगे चल रहे हैं। 9 राउंड की गिनती हो चुकी है यहाँ से। बगोदर से नागेंद्र महतो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये आगे चल रहे हैं। विनोद सिंह यहाँ से पीछे चल रहे हैं। हालांकि माले का गढ़ माना जा रहा था, यहाँ से माना जा रहा था कि उस गढ़ में से इनमारी करना मुश्किल है। हालांकि ये बीजेपी के लिए बढ़त है। यहाँ पे 11,288 वोट से नागेंद्र महतो आगे चल रहे हैं। बहरागोड़ा से समीर मोहंती आगे हो गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। यहाँ वोटों का अंतराल जो है वो 14,629 का है। इतने वोट से वो आगे चल रहे हैं। बरही में मनोज कुमार यादव बीजेपी कैंडिडेट वो आगे चल रहे हैं। वोटों का अंतराल 24,684 है। बरहेट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं लगभग 17,347 वोट से। यहाँ पे 7वें राउंड की गिनती हो चुकी है। वहीं बड़का गांव में रोशन लाल चौधरी आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ पे 11वें राउंड की गिनती हो चुकी है। 24,657 वोट से आगे चल रहे हैं रोशन लाल चौधरी। बरकट्टा से जानकी यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे है। यहाँ पे वोटों की जो गिनती है वो 8वें राउंड की हो चुकी है। 8,458 वोट से आगे चल रहे हैं जानकी यादव। बेरमो से कुमार जयमंगल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं और यहाँ पे वो 14,903 वोट से आगे हैं। 12 राउंड की गिनती हो चुकी है। 18 राउंड यहाँ पे गिनती होनी है। भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे चल रहे हैं। यहाँ पे वो 7,381 वोट से आगे चल रहे हैं। 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। 23 राउंड की यहाँ पे गिनती होनी है। वहीं बिश्रामपुर में नरेश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं। नरेश प्रसाद सिंह इंडिया गठबंधन वो यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आ रहा है। वोटों का अंतराल है 9,612 वोट से वो आगे चल रहे हैं। बिशुनपुर से चमरा लिंडा जेएमएम के कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं। बोकारो से श्वेता सिंह आगे चल रही हैं कांग्रेस से। यहाँ पे 9,573 वोटों से वो आगे चल रही हैं। वहीं धनंजय सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा बोरियो विधानसभा से वो आगे चल रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम यहाँ पे पीछे चल रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी के टिकट पर वो बोरियो से चुनाव लड़ रहे थे, जहां वो पीछे चल रहे हैं
लगभग 550 वोट से। तो ये टक्कर यहाँ पे कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि वोट का अंतराल बहुत ज्यादा नहीं है। चाईबासा से दीपक वीरवा आगे चल रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, यहाँ पे वो 33,597 वोट से आगे हैं। चक्रधरपुर से सुखराम उरांव आगे चल रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, यहाँ पे वो 14,058 वोट से आगे चल रहे हैं। चंदन कियारी में उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे चल रहे हैं, 22,036 वोट से वो आगे चल रहे हैं। चंदन कियारी से बीजेपी के अमर कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष वो पीछे चल रहे हैं लगभग 22,000 वोट से। चतरा में जनार्दन पासवान लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं 1008 वोट से। 18 राउंड की गिनती हो चुकी है, 27 राउंड की यहाँ पे गिनती होनी है। छतरपुर में राधा कृष्ण किशोर आगे चल रहे हैं, वो लगभग 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। डाल्टनगंज में आलोक चौरसिया आगे चल रहे हैं 4,697 वोट से। देवघर में सुरेश पासवान 33,340 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे राजद लगभग 4 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, जेएमएम 30 सीटों पे, वहीं 15 सीटों पर कांग्रेस और माले 2 सीट पर। यानी लगातार जो ये आंकड़ा है वो 50 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन का है, उस पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। धनबाद से राज सिन्हा आगे हैं 24,598 वोट से। धनबाद से बाबूलाल मरांडी 11,543 वोट से आगे चल रहे हैं। दुमका में सुनील सोरेन 4,104 वोट से आगे चल रहे हैं। डुमरी में बेबी देवी आगे चल रही हैं 1,316 वोट से। 10वें चरण का ये गिनती चल रहा है यहाँ पे। और दूसरे नंबर पर जो है वो जयराम महतो है। डुमरी का सीट हॉट सीट माना जा रहा है। जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं बेरमो और डुमरी से, जहां पे डुमरी में वो दूसरे नंबर पर देखे जा रहे हैं। वोटों का अंतराल ज्यादा नहीं है, 1,316 है। अब देखना होगा कि क्या जयराम महतो यहाँ पे बेबी देवी को पीछे छोड़ पाते हैं या नहीं। जयराम महतो के भी भविष्य का फैसला आज होगा। गांडे से मुनिया देवी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, 3,060 वोट से आगे हैं। और कल्पना सोरेन लगातार पीछे हैं। कल्पना सोरेन चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक रही, लगातार उन्होंने रैलियां की, 98 रैली इस विधानसभा चुनाव में वो कर चुकी हैं अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। लेकिन खुद की उनकी सीट गांडे सीट फंसती हुई नजर आ रही है, लगातार वो वहां से पीछे हैं। गढ़वा से सतेंद्र नाथ तिवारी आगे चल रहे हैं 13,311 वोट से, जबकि वहां से मंत्री मिथिलेश ठाकुर जेएमएम उम्मीदवार पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 8 राउंड की गिनती हो चुकी है, 23 राउंड की गिनती यहाँ पे होनी बाकी है। 23 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें 8 राउंड की गिनती हो गई है। घाटशिला से रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट 4,648 वोट से आगे चल रहे हैं। गिरिडीह में निर्भय शाहाबादी आगे चल रहे हैं 7,960 वोट से। गोड्डा में संजय यादव आगे चल रहे हैं, आरजेडी कैंडिडेट हैं संजय यादव, ये 21,189 वोट से आगे चल रहे हैं। गोमिया में योगेंद्र प्रसाद आगे चल रहे हैं लगभग 32,997 वोट से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं। गुमला से भूषण तिर्की जेएमएम कैंडिडेट वो आगे चल रहे हैं 17,220 वोट से। हटिया में नवीन जायसवाल आगे हो गए हैं 277 वोट से। अब तक अजय नाथ सहदेव ने हटिया में लीड बनाई हुई थी, अब हटिया से नवीन जायसवाल बीजेपी ने बढ़त बना ली है 277 वोट से। हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद साहू लगातार आगे हैं 9,038 वोट से। हुसैनाबाद में संजय कुमार सिंह यादव राष्ट्रीय जनता दल ये आगे हैं लगभग 16,000 वोट से। ईचागढ़ में सविता महतो जेएमएम कैंडिडेट ये आगे चल रही हैं 6,924 वोट से। जगन्नाथपुर में सोनाराम किस्कू आगे चल रहे हैं 2,631 वोट से। जामा में लुइस मरांडी आगे हो गई हैं, यहाँ पे वो 49 वोट से आगे हो गई हैं। हालांकि यहाँ पे सुरेश मुर्मू बीजेपी से कैंडिडेट है, उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि 8वें राउंड में यहाँ पे लुइस मरांडी ने 77 वोट से बढ़त बना ली है। जमशेदपुर में पूर्णिमा साहू जो उड़ीसा के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री की बहू हैं, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है लगातार, वो 21,545 वोट से आगे चल रही हैं। जमशेदपुर
पश्चिमी में सरयू राय एनडीए कैंडिडेट जेडीयू से वो उम्मीदवार हैं, वहां पे वो 23,115 वोट से आगे चल रहे हैं। उन्होंने 23,000 वोट से मंत्री बन्ना गुप्ता को पीछे कर दिया है। जामताड़ा में इरफान अंसारी आगे चल रहे हैं 26,547 वोट से। यहाँ पे उनके सामने बीजेपी की उम्मीदवार सीता सोरेन, जो सीता सोरेन हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी हैं और हाल ही में लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने अपनी पार्टी जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी जीत हासिल नहीं हुई और विधानसभा का चुनाव वो जामताड़ा से लड़ रही थी, जहां पे उन्हें जीत मिलती हुई अभी तक के रुझानों में नजर नहीं आ रही है। बढ़त बना ली है लगभग 24,000 वोटों से इरफान अंसारी ने। जमुआ में मंजू कुमारी बीजेपी की उम्मीदवार, ये 12,334 वोट से आगे चल रही हैं। जरमुंडी में देवेंद्र कुंवर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये आगे चल रहे हैं 14,232 वोट से। झरिया में रागिनी सिंह आगे चल रही हैं पूर्णिमा नीरज साहू से, लगभग 11,504 वोट से आगे हैं। जुगसलाई में मंगल कालिंदी आगे चल रहे हैं जेएमएम के 17,555 वोट से। कांके में सुरेश कुमार बैठा आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, जहां 13,901 दूसरे नंबर पे जीतू चरणराम है बीजेपी से। खरसामा में दशरथ गगराई जेएमएम कैंडिडेट आगे चल रहे हैं लगभग 31,222 वोट से। खिजरी में राजेश कश्यप कांग्रेस उम्मीदवार, ये आगे चल रहे हैं 13,750 वोट से। खूंटी में राम सूर्य मुंडा, ये जेएमएम कैंडिडेट, ये लगभग 23,728 वोट से आगे चल रहे हैं। कोडरमा में डॉक्टर नीरा यादव आगे चल रही हैं 837 वोट से और दूसरे नंबर पर आ गए हैं सुभाष प्रसाद यादव। वोट के 7वें राउंड में नीरा यादव ने यहाँ बढ़त बना ली है, लेकिन 6ठे राउंड तक सुभाष प्रसाद यादव लगातार यहाँ से बढ़त बनाए हुए थे। कोललबीरा में नमन विक्सल कुंगाड़ी कांग्रेस से, ये 13,870 वोट से आगे चल रहे हैं। लातेहार में प्रकाश राम बीजेपी के कैंडिडेट, ये 3,295 वोट से आगे हैं। लिट्टीपाड़ा में 13,626 वोट से हेमलाल मुर्मू आगे चल रहे हैं। लोहरदगा में रामेश्वर ओरांव 17,302 वोट से आगे चल रहे हैं। मधुपुर में हफीजुल अंसारी आगे चल रहे हैं 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। महकामा में अशोक कुमार आगे चल रहे हैं 687 वोट से। दीपिका पांडे सिंह यहाँ पे दूसरे नंबर पर हैं। महेशपुर से स्टीफन मरांडी यहाँ पे आगे चल रहे हैं 38,755 वोट से। मंझगांव में नीरल पूर्ति यहाँ से 41,000 वोट से आगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट मांडर से शिल्पा नेहा तिर्की यहाँ पे आगे चल रही हैं 9,619 वोट से। मांडू में निर्मल आपको बता दें कि मांडू में जयप्रकाश भाई पटेल आगे चल रहे हैं, ये कांग्रेस उम्मीदवार है, यहाँ पे 5,600 वोट से आगे हैं। मनिका में रामचंद्र सिंह आगे चल रहे हैं 7,000 लगभग 7,500 वोट से। वहीं आपको बता दें कि मनोहरपुर में जगत मांझी आगे चल रहे हैं 18,642 वोट से। रविंद्रनाथ महतो नाला से आगे चल रहे हैं लगभग 7,771 वोट से। निरसा में अरूप चटर्जी माले से आगे चल रहे हैं 3,950 वोट से। पाकुड़ में निशत आलम चल रही हैं 41,755 वोट से आगे चल रही हैं। पांकी में देवेंद्र कुमार सिंह आगे चल रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2,370 वोट से आगे चल रहे हैं। पोड़ियाहाट से प्रदीप यादव 23,763 वोट से आगे चल रहे हैं। पोटका में मीरा मुंडा 3,547 वोट से आगे चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। राजमहल में अनंत कुमार ओझा भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं 15,000 वोट से। रामगढ़ में सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं आजसू की उम्मीदवार 6,499 वोट से। रांची में सीपी सिंह आगे चल रहे हैं 32,913 वोट से। सारठ में उदय शंकर सिंह आगे चल रहे हैं लगभग 6,397 वोट से। उदय शंकर सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं। सरायकेला से चंपई सोरेन आगे चल रहे हैं 40,826 वोट से।
सिकाड़ीपारा में आलोक कुमार सोरेन जेएमएम के कैंडिडेट वो आगे चल रहे हैं 27,828 वोट से। सिल्ली में अमित कुमार आगे चल रहे हैं 7,418 वोट से। और यहाँ पे सुदेश महतो, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की सीट यहाँ पे फंसती हुई नजर आ रही है। आजसू का जो परफॉर्मेंस है 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आजसू, और मात्र एक सीट जो रामगढ़ की सीट है वहां से बढ़त बनाए हुए हैं। सुप्रीमो जो है सुदेश महतो, उनकी सीट खुद फंसती हुई नजर आ रही है। सिमरिया से कुमार उज्जवल यहाँ पे लीड बनाए हुए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो 12,617 वोट से आगे हैं। सिमडेगा में सदानंद बेसरा भारतीय जनता पार्टी के, वो आगे हैं 1145 वोट से। और आपको बता दें कि सिंदरी से चंद्रदेव महतो आगे चल रहे हैं। यहाँ पे सीपीआई-एमएल का ये सीट है, यहाँ से 7,251 वोट से आगे चल रहे हैं चंद्रदेव महतो। सिसई से जिगा सुरन होरे आगे चल रहे हैं जेएमएम के कैंडिडेट, ये यहाँ पे 13,748 वोट से आगे चल रहे हैं। तमाड़ में विकास मुंडा आगे चल रहे हैं 18,975 वोट से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो है वहां से जो खबर आई है कि तमाड़ जो सीट है वो जेएमएम ने जीत ली है। वहां पे वोटों की गिनती लगभग समाप्ति की ओर है। तोरपा में सुदीप गुड़िया जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे 40,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और टुंडी में मथुरा महतो आगे चल रहे हैं यहाँ पे 25,000 वोट से। और यहाँ पे दूसरे नंबर पर है विकास महतो जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ये जो 81 सीट पर हमने आकलन बताया कि कौन कहां से आगे है, हालांकि अभी वक्त है वोटों की गिनती, कहीं पे 9 राउंड की, कहीं पे 10 राउंड की गिनती हुई है, अभी रुझान आना बाकी है। लेकिन अभी तक के रुझानों में इंडिया गठबंधन ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। और इंडिया गठबंधन के जो तमाम चेहरे हैं, बड़े चेहरे, वो यहाँ पे जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे एनडीए गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं उनकी सीट फंसती हुई नजर आ रही है। सुदेश महतो की जो सीट है वो यहाँ पे फंसती हुई नजर आ रही है। और वहीं पे अमर कुमार बावरी रेस में काफी पीछे नजर आ रहे हैं। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन वो काफी पीछे नजर आ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है वो 50 से नीचे ग्राफ जो है वो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं पे एनडीए गठबंधन 30 सीटों के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरह से हमने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो तमाम एग्जिट पोल्स जो एनडीए गठबंधन को सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं उनका दावा फेल हो सकता है, क्योंकि हमारा जो आकलन है राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करने के बाद, वरिष्ठ पत्रकारों से बात करने के बाद, या फिर जो लोगों के बीच जो लहर है उसके अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और तस्वीर आपके सामने है। हालांकि कुछ वक्त बाकी है, कुछ वक्त के बाद ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार यहाँ पे बन रही है। आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।